गुरुजी है, हम मान रहे हैं उनका भी हम एकदम सदर नमस्ते करते हैं। लेकिन किसी के बारे में, कोई लड़की के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम भी एक महिला है, एक महिला हो के एक महिला के बारे में सुन नहीं सकते, चाहे वो गुरुजी हो चाहे कोई भी हो, चाहे सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन एक लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और किसी के मतलब उनके भी जो माता है पिता है, सबको बुरा लगता है कि 25 साल की लड़की कहीं भी मुँह मारते, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी से बात कर ले, मेरा मानना ये है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं शोभा देता है। सनातन धर्म के होते हुए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो मतलब मेरा ये सोचना है कि ये गलत है। हम तो ये देखते हैं कि जब हमारे गुरुजी ने माफ़ी मांग लिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो माफ़ी नहीं होता है। एक गाय को तुम लात मार के बोलोगे हम उससे माफ़ी चाह रहे हैं, ये माफ़ी वाली बात नहीं होता है। तुम्हारी भी घर पे लड़की है, मेरी भी घर पे लड़की है, तुम एक खुद भी लड़की हो, मैं खुद भी लड़की हूँ। हाँ, तो गलती तो मान लीजिए ठीक है, उनसे हुई, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, अब इसके आगे करे क्योंकि हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मुझे ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए कि मुझे किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। हम क्यों करें ऐसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। अनिरुद्धाचार्य बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका नया बयान इस प्रकार आया है कि 25 साल की उम्र में लड़कियां कई जगह मुंह मार चुकी होती है। हालांकि इस बयान पे उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अब बात है कि बात तो उन्होंने कह दी है। इतने बड़े संत हैं, इस मुद्दे बात करने के लिए महिलाओं को आगे आकर के बोलने की आवश्यकता थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। किस तरह देखते हैं इस बयान को? मेरा नाम प्रणमी पॉल है, लेकिन ठीक है, वो एक गुरुजी है, हम मान रहे हैं उनका भी हम एकदम सदर नमस्ते करते हैं। लेकिन किसी के बारे में, कोई लड़की के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम भी एक महिला है, एक महिला हो के एक महिला के बारे में सुन नहीं सकते, चाहे वो गुरुजी हो चाहे कोई भी हो, चाहे सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन एक लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और किसी के मतलब उनके भी जो माता है पिता है, सबको बुरा लगता है कि 25 साल की लड़की कहीं भी मुँह मारते, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी से बात कर लेते तो ये मुंह मारने वाली बात नहीं होती है। वो अपने अपने माइंड की बात होती है कि कौन किस तरह से वो दिमाग में ले रही है। इस तरह का भाषा एक संत पे शोभा देता है? बिल्कुल नहीं शोभा देता है। मेरा मानना ये है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं शोभा देता है। सनातन धर्म के होते हुए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो मतलब मेरा ये सोचना है कि ये गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं? हम तो ये देखते हैं कि जब हमारे गुरुजी ने माफ़ी मांग लिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो उन्होंने कहा क्यों, प्रश्न तो ये उठता है। हर बात पे माफ़ी नहीं होता है। एक गाय को तुम लात मार के बोलोगे हम उससे माफ़ी चाह रहे हैं, ये माफ़ी वाली बात नहीं होता है। तुम्हारी भी घर पे लड़की है, मेरी भी घर पे लड़की है, तुम एक खुद भी लड़की हो, मैं खुद भी लड़की हूँ। हाँ, तो गलती तो मान लीजिए ठीक है, उनसे हुई, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, अब इसके आगे क्या कहें। उनसे बड़ा कौन हो सकता है? जिसने माफ़ी मांग लिया हो, उससे बड़ा तो कोई नहीं होता है। माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो बस हमको कुछ नहीं, हमको कौन माफ़ किया? उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो हम ऐसी गलती करें क्योंकि हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मुझे ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए कि मुझे किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। हम क्यों करें ऐसी गलती। संत होके ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। सबको अपनी नज़र से देखना चाहिए। उनकी भी शायद, गुरुजी की भी शायद घर पे महिला होंगे, माता होंगे, सब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले की जो अलग थी, अभी की अलग है। अब हर लड़कियां अपने में रहती है, अपने में बातचीत करती है। मतलब इसके मतलब नहीं कि मुंह मारना, ये एकदम गलत शब्द है। ये गलत वर्ड है ही। ये गलत वर्ड, मुंह मारना एक सबसे बड़ा गलत वर्ड है, सबसे बड़ा एक देखा जाए तो। माफ़ी को स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसी मतलब इस वर्ड को लेकर माफ़ी मांग ली, बहुत बड़ा ये है कि ठीक है माफ़ी। हम 4 झापड़ मार दे किसी को गड्ढे में ढकेल दे, फिर निकाल के हम बोलते अरे यार सॉरी, ये तो कोई उसका सोल्यूशन नहीं होता है ना। ठीक है, वो बड़े हैं, महात्मा जी हैं, गुरु जी हैं, सब कुछ हैं। एक प्रश्न ये भी करूँगा, ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं। ये तो मैं अभी तो भाई फेसबुक चलाते हैं तो सारा चीज़ें सुनती भी हूँ, देखती भी हूँ, लेकिन ये भी पहले भी बोले थे। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि किसी के भी घर के लड़कियों की, औरतों के ऊपर ऐसे कीचड़ नहीं उछलना चाहिए। मुंह मारना क्या होता है? ये तो कोई अगर एक गुरुजी होके ऐसे कर रहा है तो जो सुनेंगे वो सोच रहे जब गुरुजी आदेश दे दिया 25 वर्ष से लड़की मुंह मारता है तो हम लोग क्यों ना करें। इसमें लड़कों को बढ़ावा हो जाता है। अच्छा मैम, उन्होंने ये कहा है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जो वर्तमान लड़कियां आजकल की यंगस्टर्स हैं वो ऐसा करती हैं, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। उनके बचाव पक्ष में कुछ लोग उतर आए हैं। मेरा ऐसा नहीं मानना है। करते होंगे, बच्चे हैं, बच्चे फ्रीडम रह रहे हैं, फ्रीडम सबको मिलता है। हर पेरेंट्स फ्रीडम देते हैं। ऐसा नहीं हमारी भी बेटी है, सबकी भी, जितने लोग हैं सबकी लड़कियां हैं, सबको आदमी फ्रीडम देता है। उसमें कुछ मिसयूज करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो मिसयूज करना और एक मुंह मारना, वो सनातन धर्म से जुड़े इतने बड़े गुरु हैं तो ये वर्ड नहीं सूट कर रहा उनके ऊपर ना, जो ये वर्ड बोले हैं।
बस वो चीज़ गलत है। अगर जो बोलते शब्द कि लड़कियों को ऐसा किया है वो गलत यूज़ किया है। घूमना फिरना फ्री रहना, क्यों लड़कों को आज़ादी देंगे, लड़की को क्यों नहीं आज़ादी दे सकते हैं? उसको भी दे सकते हैं। जो आज के देश में जो लड़के कर रहे हैं लड़कियां भी कर रही हैं, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? ऐसा बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि माफ़ी मांग लेने से कुछ नहीं होता। अब हम क्या कहते हैं, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, सबसे बड़े बात हो गया कि माफ़ी मांग लिया। नहीं, ऐसे कैसे माफ़ी मांग लिया? इतना बड़ा करें इसके लिए, मान लीजिए ठीक है मुँह है ज़बान है फिसल गई, अब वो भी तो इंसान है कि इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान है। संत की जुबान फिसल गई, कैसा बयान? नहीं, संत हो कैसे जुबान तो नहीं फिसलना चाहिए, कुछ भी समझ के ही बोलना चाहिए। आज हम लोग भी कुछ बोल रहे हैं तो समझ के ही बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग भी एक महिला है, हम लोग के घर पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं जाते हैं, आजकल बच्चों को बाहर भेजते हैं, बाहर भेजेंगे तो मतलब बच्चे अपने फ्रीडम से रहेंगे। आप आजकल को एडुकेशन हो गया, सब जगह सब हो गया, किसी से कोई बात करने से वो मुँह मारने वाला वर्ड नहीं होता है। तमाम महिलाएं थीं जिनका ये कहना है कि पूरी तरह से ये आलोचना करती हैं। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।